मेरा आज का ये सवाल है कि अभी के लाइफ में एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है? एजुकेशन का मतलब होता है कि अपने लाइफ स्टाइल को खुद से डिजाइन करना। यदि एजुकेटेड लोग ही अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद हैंडल कर लेते हैं, यानी सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम बात करते हैं तो एजुकेशन एक ऐसा जरिया है, ऐसा चीज है जो जानवर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को अलग करता है। क्योंकि जानवर और हम जो भी चीज नेचुरल फेनोमेना, ये नेचुरल तरीका होता है, खाना पीना, उठना बैठना, केयर करना, ये तो एक जानवर भी करता है और हम भी करते हैं। लेकिन एजुकेशन क्या करता है, हम दोनों को अलग करता है। तो एजुकेशन का सही मतलब है अपने लाइफ को हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगा, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, उसको हम खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सर लाइफ आपका कहने के अकॉर्डिंग लाइफ जब हम खुद से स्टाइल करते हैं या फिर खुद के अकॉर्डिंग जीते हैं तो वो असली मीनिंग हुआ एजुकेशन का। तो एजुकेशन तो बहुत समय से है, मतलब बहुत समय से, जब से शुरुआत हुआ तब से ज्ञान बट रहा है, ज्ञान है। पर अभी के जनरेशन और पहले के जनरेशन में क्या अंतर हुआ कि अभी के एजुकेशन सिस्टम में या फिर अभी के बच्चों के लिए एजुकेशन का मीनिंग ही चेंज हो चुका है। तो जैसे कि पहले का लोग जो था वो बहुत ज्यादा अच्छे से बात, रिस्पेक्टफुल बात या फिर अच्छा एजुकेशनल दिखता था, उनको देख के पता चलता था। पर अभी ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खत्म होते जा रहा है। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसका हम रूप थोड़ा सा अलग कर दिए हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है ना, सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान दे रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान से उसको हम वंचित कर रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है ना, बच्चों का आज का जो बच्चों का एजुकेशन है ना, वो आपको पेपर पे दिखेगा, बिहेवियर में नहीं दिखेगा। क्योंकि हम टीचर और पेरेंट्स उसको सिखा ही रहे हैं किताबी ज्ञान। तो किताबी ज्ञान तो ऑटोमेटिक है, जब वो पेपर पेन से पढ़ रहा है, पेपर पेन ही पढ़ रहा है, तो वो पेपर पेन पे ही दिखेगा। तो बच्चा का, आज का बच्चा में जो ज्ञान है वो उसको डिग्री में, मार्क्स में दिखता है, बिहेवियर में नहीं दिखता है। और पहले क्या था ना, हम बच्चों को किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक सामाजिक ज्ञान देते थे। उसको हम बताते थे तुम्हारा क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबल मैनर, रिस्पेक्ट, बड़ों से उठना बैठना। सबसे बड़ी बात है सुनने की क्षमता, सुनना, किसी चीज को सुनना। आज के बच्चों में क्या हो रहा है ना, उसको सुनना पसंद ही नहीं आता, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सुनना पसंद नहीं करता है, रिएक्ट करता है किसी भी चीजों पे। तो ये सब हम बचपन में उसको बता ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरा जो आज के एजुकेशन है वो कहीं न कहीं बदल रहा है, और इसको हम टीचर और पेरेंट्स नहीं ध्यान दिए ना, इसका एक नया भयावह रूप दिखेगा, जिसको बोलता है ना कि दुनिया मतलब से चलती है, उसका दिखेगा हम सबको इन फ्यूचर, मतलब यदि हम लाइफ इसको एग्जांपल नहीं रोक पाए तो। क्योंकि आज के बच्चों में सिर्फ रेस है, उसको किसी भी चीज में टॉप करना, टॉप पोजीशन पे रहना अच्छा लगता है, और उसके लिए वो क्या करता है ना, किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। मतलब गलत तरीका भी, गलत हथकंडे को अपना के भी वो टॉप पोजीशन पे आना चाहते हैं। और हम टीचर और पेरेंट्स का मकसद भी यही होता है, हम सिर्फ उसको टॉप पोजीशन पे देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीका से कर लिया हो, चाहे वो किसी से हेल्प लेके टॉप कर गया हो, चोरी कर लिया हो, क्वेश्चन आउट कर लिया हो, टीचर से मैनेज कर लिया हो, किसी भी तरह से वो टॉपर बने, हम पेरेंट्स का ये मकसद होता है। तो कहीं न कहीं इसको हम खुद बदल रहे हैं, इसका तो असर जब होगा तो भुगतना तो पड़ेगा। तो सर आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब है कि सोशल लाइफ और एजुकेशनल लाइफ दोनों को मिला के चलना। हाँ। तो अगर कोई इंसान ये दोनों को बैलेंस करके एजुकेशन लेता, मतलब एजुकेशनल तौर पे बुक से भी ले रहा है और सोशल लाइफ से भी पेरेंट्स को देख के सीख रहा है, इन्वायरमेंट को देख के, तो उसमें क्या अंतर होगा उन बच्चों से जो सिर्फ एजुकेशनल, जो बुक से सिर्फ ज्ञान ले रहे हैं? दोनों में अंतर क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा? देखिए, जो सिर्फ बुक से पढ़ रहे हैं उन बच्चों का जो बताए तो उनका जो नॉलेज है आपको सिर्फ डिग्री में ही दिखेगा, व्यवहार में नहीं दिखेगा। क्योंकि वो अपने कल्चर को, अपने संस्कार को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई बता ही नहीं रहा है। आज पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं, अपने जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्य से हट रहे हैं। वो बिजी बोलते हैं कि खुद को हम बहुत बिजी हैं, वो बिजी नहीं है, वो खुद को सिर्फ मानते हैं कैसा हम बिजी हैं।
अधिक कुछ पेरेंट्स बिजी हैं भी, तो वो वेस्टर्न के वेस्ट को पूरा करने में अपने कल्चर के बेस्ट को खो रहे हैं। मतलब हम अपने बच्चों को लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करने के चक्कर में इतना बिजी है ना, जो उसको नेचुरल चीज है वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हम बच्चों को वो नहीं बता रहे हैं कि मेरे पूर्वज कैसे थे, उनका रहन सहन, उनका लाइफ स्टाइल, उनका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, क्या मेरे विरासत में था, वो सब कौन बताएगा? कोई किताब नहीं, कोई किताब या कोई क्लास टीचर या फिर कोई नहीं बता सकता। ये बता सकता है कोई पेरेंट्स। आज पेरेंट्स के पास वो टाइम नहीं देना चाहते बच्चों को। हम क्या है, मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है, मेरा लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है, ये सब तो हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते नहीं, तो बच्चों में कहाँ से आएगा? हम उसको सिखाते ही नहीं बैठना उठना, कम्युनिकेशन स्किल, बड़ों का रिस्पेक्ट करना। उसको हम आज तक कोई जिम्मेदारी देते ही नहीं है। हर चीज़ उसको प्रोवाइड हो जाता है, जब मांगो हर चीज़ को मिल जाता है, तो उसको लगता है कि दुनिया में कुछ भी मांगो पूरा हो जाता है। उसको किसी भी चीज़ को करने के लिए कोशिश भी नहीं कर पाता है। तो इस एक तरह से वो बच्चा एडिक्टेड हो जाता है। उसको लगता है मेरे लाइफ में हम जो बोले वही सही है। वो किसी को सुनना पसंद नहीं करता है, सुनना पसंद नहीं करता, उसको रिस्पेक्ट करने नहीं आता है। तो रिस्पेक्ट करना, जिम्मेदारी उठाना, कर्तव्य को पालन करना, सही ढंग से बोलना, ये सब तो सिखाया जाता है। तो जब हम एक जिसको हम बोले व्यवहारिक ज्ञान जब बच्चों में हम नहीं दे पा रहे, तो कल को हमको दिखेगा भी नहीं उसमें, ठीक ना? तो दोनों बच्चों में आपको डिफरेंस यही दिखेगा। एक में आपको दिखेगा सच में उसका जो ज्ञान है उसको व्यवहार में दिखेगा, उसके कम्युनिकेशन स्किल में दिखेगा, उसके ड्रेस सेंस में दिखेगा, उसके बोलने के स्टाइल, बिहेवियर, चलना फिरना, मतलब एक अच्छा से वो समाज को रिप्रेजेंट करेगा कल को। और ये बच्चे जो किताबी ज्ञान लेकर हासिल होते हैं, ये सिर्फ अपने कोई चीज़ किताब के अपने नॉलेज के बल पे एक अच्छा नौकरी या अच्छा जॉब तो ले लेंगे, वो अपने लिविंग स्टाइल को बहुत अच्छे कर लेंगे, बट जब बात आएगा समाज में रहने का, परिवार संभालने का, समाज को ऑर्गेनाइज करने का, तो फेलियर साबित होंगे, क्योंकि उनको ये सब चीज़ आता ही नहीं। समाज क्या होता है, परिवार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होता है, वो जाना ही नहीं। उसको सिर्फ सक्सेस, किसी भी चीज़ को पूरा करना, पाना, ये सिर्फ उसका बनता है। तो एक रियल लाइफ में अगर बोला जाए तो सक्सेसफुल किसको मानेंगे हम? जो सिर्फ बुक के ज्ञान को लिए है या फिर जो दोनों के ज्ञान को लिए, बुक भी और एज अ इन्वायरमेंट और अपना फैमिली मेंबर से रिलीजन के बारे में वो सब कुछ सीखे हो? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ जो चलता है ना, ओवरऑल हम लाइफ का बात करें तो इसको हम 2 पार्ट में बाँट के देखते हैं। पहला एक होता है एजुकेशन लाइफ जो कि 20 इयर्स का होता है, और बाद का लाइफ जो 40 इयर्स होता है वो होता है फुल्ली सांसारिक लाइफ। तो बात करते हैं कि सांसारिक लाइफ जो होता है वो आपका व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान से चलता है, क्योंकि आपका जो ये सब्जेक्ट है ये इससे फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आर्ट, साइंस, मैथ से आपका लाइफ नहीं चलने वाला है। इसके ज़रिए आप वो सीखते हैं, वो एक सीखते हैं जिससे कि कारण आप कहने का मतलब ये हुआ 20 साल में आप उतना नॉलेज, वो ज्ञान हासिल करते हैं जिसके बदौलत, जिस चीज़ को सीख के आप 40 साल तक उसको आप लाइफ स्टाइल में उतारते हैं और अपने लाइफ को डिजाइन करते हैं। किताब आपको जीने का तरीका सिखाता है, उस तरीका को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपको व्यवहारिक ज्ञान सिखाता है, वो व्यवहारिक ज्ञान सिखाता है। किताब में तो लिखा हुआ बड़ों का आदर करना चाहिए, क्या इस किताब को एक लाइन को पढ़ के क्या हम, मेरा बच्चा या हम सीख जाते हैं व्यवहार करना? नहीं। उसमें लिखा था बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्या हम सीख जाते हैं? नहीं। तो वो बताया जाता है पेरेंट्स और टीचर के द्वारा। तो सांसारिक जीवन चलता है आपको व्यवहारिक ज्ञान से। तो ओवरऑल जब हम लाइफ को डिजाइन करने की बात करते हैं तो किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब कि लाइफ में कहीं ना कहीं वो बच्चे ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो दोनों ज्ञान को लेके चलते हैं। यही वजह है कि आप देखते होंगे कुछ बच्चे स्कूल कॉलेज टॉपर हो जाते हैं, बट जब बात आता है उनको लाइफ में तो वो फेलियर साबित होते हैं। वो परिवार संभालने में फेलियर हो जाते हैं, समाज को डिजाइन करने में फेलियर होते हैं, मतलब वो सामाजिक और पारिवारिक तौर पे वो फेलियर हो जाते हैं। और यहाँ तक कि वो खुद से जब बात आता है किसी चीज़ को डिजाइन करने का या फिर कम्युनिकेट करने का, लीडरशिप का बात आता है, तो वो फेलियर साबित हो जाते हैं, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन नहीं आता है,
उसमें सबको मिला के उनको चलने नहीं आता है, वो तो सिर्फ आज तक सिर्फ अपने को देखे हैं, इसीलिए वो लाइफ में कहीं कहीं आगे चल के फेल हो जाते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। एक नए जरिए से हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन को कैसे रियलिटी में उतारना चाहिए और एजुकेशन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान को लेके हम कितने आगे तक जा सकते हैं। अगर हम सिर्फ बुक के ज्ञान पे रह जाएं तो कहीं ना कहीं हम लाइफ में एक पार्ट में हम फेल कर हाँ, जाएंगे। फेल मैंने लाइफ को जीने में फेलियर साबित हो गए। भले हम स्कूल कॉलेज तक तो टॉपर रहेंगे, टॉप पे रहेंगे, बट जब लाइफ का बात आएगा तो वहाँ पे मुश्किल हो सकता है या फिर हम फेलियर हो जाएंगे। थैंक यू सर, आज आपने इतना अच्छा बात हम सबको बताया।